नमस्कार दोस्तों। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो आपको उल्टी और मिचली की समस्या होती होगी, खासकर यदि आप डायलिसिस या अन्य उपचार ले रहे हैं। आज हम एक ऐसी दवाई के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ऑन्डानासेट्रॉन। ऑन्डानासेट्रॉन का उपयोग मुख्य रूप से उल्टी और मिचली को रोकने के लिए किया जाता है। यह दवाई टैबलेट, ऑरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट को धीरे से कवर से निकालें। इसे मुंह में रखें ताकि यह घुल जाए। इसे चबाकर या गीतक कर न खाएं। ऑन्डानासेट्रॉन की सामान्य खुराक 4 से 8 मिलीग्राम होती है, जो आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसे आमतौर पर दिन में 2 से 3 बार लिया जाता है। गोली को खाने से 1 घंटा पहले लें। कैसे पता चलेगा कि ऑन्डानासेट्रॉन काम कर रही है? उल्टी और मिचली में कमी आनी चाहिए। यह दवाई आमतौर पर कुछ ही घंटों में प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। ऑन्डानासेट्रॉन के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, कब्ज और थकान, आंखों में धुंधलापन, हृदय की धीमी गति होना, चिंता होना, कपकपी, पेशाब कम होना भी हो सकते हैं। अगर यह साइड इफेक्ट्स गंभीर हो या लंबे समय तक बने रहे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ऑन्डानासेट्रॉन के उपयोग के दौरान कुछ सतर्कताएं बरतनी चाहिए। यदि आपको ऑन्डानासेट्रॉन से एलर्जी है, तो इसका उपयोग न करें। दवाई के कारण नींद आ सकती है, इसलिए दवाई के बाद गाड़ी न चलाएं या कोई बारीक काम न करें। यदि लिवर की बीमारी या हृदय की कोई बीमारी हो या पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो, तो अपने डॉक्टर को निश्चित बताएं। अगर आप एक खुराक लेना भूल जाएं, तो जैसे ही याद आए तुरंत ले लें। लेकिन अगर अगली खुराक का समय नजदीक है, तो भूली हुई खुराक को छोड़ दें और अगली खुराक को समय पर लें। एक साथ 2 खुराक न लें। ऑन्डानासेट्रॉन को लेकर कोई भी सवाल हो तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श लें। दवाई को अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार ही लें और बिना डॉक्टर की सलाह के इसकी खुराक न बदलें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमने मेडिकेशन काउंसलिंग पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अन्य दवाओं के वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे के वीडियो के अपडेट के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नेफलर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।